अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। पूरे पाकिस्तान के मर्द ख़वातीन दोनों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अलाइड बैंक में शानदार नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई भी टेस्ट नहीं होगा और इंटरव्यू के बाद आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद जो है आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, ठीक है। और ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए और इन जॉब्स में अप्लाई कैसे होगा और लास्ट डेट क्या है, ये सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू गेट रेडी फॉर जॉब। हमारे चैनल का असल मकसद प्योर पाकिस्तान के बेरोजगार नौ स्टूडेंट्स तक बिल्कुल वेरीफाइड और सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट की अपडेट्स पहुंचाना है। आपका रास्ता हमारी मंजिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलाइड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको जैसे क्लिक करेंगे आप अलाइड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो कि आपके सामने है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी बैंक का अकाउंट नहीं है तो आप अलाइड बैंक के साथ अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, बट इसका जॉब में अप्लाई करने के लिए इसका डायरेक्टली कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपका अलाइड बैंक में जो है अपना लिंक अकाउंट नहीं है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अलाइड बैंक में जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं आपके सामने कि यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो कि बिज़नेस को डेवलप करते हैं, एज अ सेल्स भी करवाते हैं और नए जो है कस्टमर बैंक में लेके आते हैं, उनकी जो है ये जॉब्स को अनाउंस किए गए हैं। और ये 31 दिसंबर 2026 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। बहुत लंबी लास्ट डेट है, आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे टेलर की सीटें अनाउंस की गई हैं, जिनको हम एज अ कैशियर भी कहते हैं। तो कैशियर की जॉब्स को अनाउंस किए गए हैं। ये भी जॉब्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में अनाउंस की गई हैं। इनकी जो लास्ट डेट है वो 19 और 20 जुलाई 2026 इनकी लास्ट डेट है, ठीक है। ये दो टाइप की जो हैं जॉब्स अनाउंस की गई हैं अलाइड बैंक में। अगर हम सैलरी की बात करें तो 70+ जो है 1000 यहाँ पे सैलरी होती है, अच्छा प्रोटोकॉल होता है और वीकेंड पे भी आपको लीव होगी, ठीक है। अब हम जो है इन सारी डिटेल को भी डिस्कस करते हैं कि अगर हम एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर में अप्लाई करते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर का जो वर्क होता है वो आपके सामने स्लिपें बनाना होता है, सेल्स को इंक्रीज़ करना होता है, ये सारा बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, जो कि एज अ सिंपल होता है। फिर अगर हम यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो आपके पास जो है 16 साल तालीम होनी चाहिए, ग्रेजुएट आप होने चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इसके अलावा यह नहीं कि आपके पास कोई भी तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका तजर्बा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपकी मिनिमम जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से 2.5 CGPA भी होनी चाहिए। एज की यहाँ पे जो है आपकी एज 35 साल से नीचे होनी चाहिए, 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो अप्लाई करने के लिए आपके पास नीचे अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि ऐसा है ना कि आप जो है अभी हमने कैशियर की भी बात की कि अलाइड बैंक में कैशियर की जॉब्स भी अपलोड कर दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैशियर की जॉब्स को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद जो है हम सिंपली इसके अप्लाई फॉर्म को भी कंप्लीट डिस्कस कर देंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है। सो कैशियर की जॉब के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसकी टेलर जॉब ये आप 2026 के देख रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री 16 साल आपकी इसमें तालीम होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है अगर आपकी तालीम कंप्यूटर साइंस है, IT से रिलेटेड फील्ड में, तो आपको जो है प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी 16 साल तालीम किसी और सब्जेक्ट में है तो आप अप्लाई इसमें फिर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में 16 साल तालीम में जो CGPA है वो 2.5 आपकी CGPA होनी चाहिए और आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, ठीक है। या तो आपकी 2.5 CGPA हो या सेकंड डिवीज़न हो। और उम्र यहाँ पे आपकी 27 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र यहाँ पे एज 27 साल से ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 19 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। सिंपली आप क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे।
करेंगे। अब ये जो अप्लाई नो वाला जो था ये सेम था वीडियो के लिए भी और इसके लिए भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप अपना CNIC पुट करेंगे। CNIC जैसे आप यहाँ पे इंटर होंगे तो आपके सामने ये फॉर्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे फॉर्म एक्टिवेट होगा उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना नेम लिखना है आपने, उसके बाद मिडल नेम लिखना है, इसके बाद जो है आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है जैसे कि कोई भी बंदा जो है यहाँ पे अपनी तरफ से पुट भी कर सकता है, ठीक है। अगर आपको खुद अप्लाई करना नहीं आता तो फिर आप अप्लाई कराने के लिए गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे नज़र आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो है अप्लाई गेट रेडी फॉर जॉब कर देगी, ठीक है। इसके बाद आपने जो है अपना मेल सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे मार्शल स्टेटस आप सिंगल है या फिर डबल है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आप सुन्नी है या शिया, फिर आप रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आप जो है डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका डोमिसाइल बना हुआ है या नहीं बना हुआ। फिर इसके अलावा जो है अच्छा ये सारी डिटेल है जो कि बहुत ईजी है। जस्ट लाइक आपने अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिखना है, अपने जो है इलाके का नाम लिखना है, ये सारी डिटेल है। आप जो है ऐसे देखते जाएंगे आपसे फिल हो जाएगा अगर आप खुद अप्लाई करें। बट इसमें अप्लाई करने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है। अगर लैपटॉप नहीं है तो फिर क्योंकि यहाँ पर गलती हो गई तो फिर समझो आपके हाथ से जॉब गई। और ये जॉब तो है भी बहुत आसान, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है इंटरव्यू देना और आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपने एड्रेस वगैरह देने हैं, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी जो है बाकी डिटेल्स को भी ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस है, फिर सिटी की बात है, और इसके अलावा यहाँ पे ऑफिस एड्रेस की बात की है तो आपने इसको इग्नोर करना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, जिन इन्फॉर्मेशन के साथ ऊपर रेड स्टार है ना तो उनको लाजमी आपने फिल करना है। रेड स्टार के अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई हैं आप उनको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है उनको फिल करना। सो आप टेंशन ना लें, जो विदाउट रेड स्टार हैं आप उनको स्किप कर लीजिएगा अगर आपको उन चीज़ों का पता नहीं है तो, ठीक है। इसके अलावा आप हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप यहाँ पे अपनी ईमेल पुट करेंगे, जिस ईमेल के तहत आप जो है आपको अलाइड बैंक की तरफ से कंफर्मेशन मिले, और ईमेल को कंफर्म भी करेंगे। फिर यहाँ पे अपना सारा जो है आपने एड्रेस लिखना है। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ आपने जो है यहाँ पे अपनी CV भी अपलोड करनी है। अब CV जो है आपके पास कोई पुरानी CV नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक न्यू प्रोफेशनल अच्छी CV होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी CV नहीं है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से पहले CV बनवाएं, जो कि बेहतरीन CV होती है और जॉब के लिए सबसे पहला काम ही CV होती है। अगर आपकी CV ख़राब है तो समझो अल्लाह हाफिज़ हो गया। फिर यहाँ पे आप जो है अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे। तस्वीर अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, अच्छा ये और चीज़ है, यहाँ पे आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करेंगे। मतलब आप मुल्तान से हैं तो आपने किस किस शहर में जॉब जो है करना चाह रहे हैं, तो 3 शहर की जॉब यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिज्यूमे के बारे में, CV के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप क्या करेंगे। आपके पास एक अच्छी CV होनी चाहिए इस जॉब में अप्लाई करवाने के लिए, जो कि आप हमारी टीम गेट रेडी फॉर जॉब से लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपने अपनी एक जो है पासपोर्ट साइज पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपके पास जो है पासपोर्ट साइज पिक्चर नहीं है अपनी, तो वो भी आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से आप अपनी सिंपल पिक्चर देंगे। इसके बाद जो है हमारी टीम आपको एक पासपोर्ट साइज बेहतरीन सी पिक्चर जो है आपको बना के दे देगी, जो कि इस जॉब में अप्लाई करने के लिए पहले स्टेप पर है, और ये सारी डिटेल आपको अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने फैमिली डिटेल को ऐड करना है। फैमिली डिटेल में से आप भाई को भी ऐड कर सकते हैं, फादर को भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मदर को भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें। इवन आप पूरी फैमिली को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनका नेम लिखेंगे, वो कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं, और उनकी सैलरी क्या है, उनका डिपार्टमेंट क्या है, ये सारी डिटेल आपने यानी कि फैमिली में लिखनी है। फिर यहाँ पे जो है नीचे इसके बाद यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आप पूरी फैमिली की इन्फॉर्मेशन को ऐड करें, तो नीचे ऐड का लिखा हुआ है ऐड फैमिली, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाला डेटा सेव हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग वगैरह की हुई है किसी कंपनी के तहत किसी बैंक में, तो आप वो उसकी भी डिटेल लिख लें। अगर नहीं की हुई तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो है अगर आपका कोई भी रिलेटिव अलाइड बैंक में ऑलरेडी काम करे तो आप उसके अबाउट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप पुट करेंगे। अगर कोई भी रिश्तेदार अलाइड बैंक में नहीं है तो फिर आप इसको इग्नोर कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप स्किल्स को ऐड करेंगे। स्किल्स को ऐड करने के लिए आप अपना स्किल्स लिखेंगे, एंड दूसरी साइड पे आप ये बताएंगे कि उस स्किल्स में आपकी कितनी ग्रिप है। मतलब आपने वो स्किल्स अभी स्टार्ट किए हैं या फिर आपको दरमियाने तौर पे आपको वो स्किल्स आता है, या फिर आप उस स्किल्स में एडवांस है, प्रोफेशनल है, ये आप सिलेक्ट करेंगे। फिर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप कम अज़ कम अपने 5 स्किल्स को ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स को भी लाजमी
लाजमी ऐड करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इवन आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, ये सारी एजुकेशन को आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपने अपनी डिग्री को सिलेक्ट करना है और डिग्री को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि जहाँ से आपने वो डिग्री की है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आप जो है जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री की है वो सिलेक्ट करेंगे। ये सारी डिटेल है, कितने मार्क्स आए थे आपके, परसेंटेज क्या है, टोटल मार्क्स कितने थे, ये सारी डिटेल आपने फिल आउट करनी है। इसके बाद सबसे अहम टॉपिक आता है कि एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास कोई भी इसके रिलेटेड तजर्बा है तो आप वो एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, तजर्बा ऐड करेंगे। अगर आपने किसी ऑलरेडी बैंक में काम किया हुआ है या कोई भी किसी भी कंपनी में आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो इस ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए जो है एक्सपीरियंस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये सारा प्रोसीजर आप देख रहे हैं। अगर आप जो है इसमें खुद अप्लाई कर सकें लैपटॉप पर तो बहुत ही जो है ईजी है, आप कर लें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके लिए कोई भी मुश्किल है, तो आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से जो है रब्ता कर सकते हैं। आपका प्रॉपर तरीके से जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल थी, मैंने आपको जो है डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपने पूछना था कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर